इमेजिन कीजिए कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस क्लासरूम में जैम पैक्ड बैठे हुए हैं और टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा रहे हैं। आप देखते हैं कि मानो पूरी क्लास को, सब स्टूडेंट्स को टीचर का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऑफ बीट फील कर रहे हो क्योंकि आपको वो कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। फिर क्या है, आप सिंपली अपना हेड नोट करने लग जाते हो और एक्टिंग करते हो कि आपको भी कंसेप्ट समझ आ रहा है। कितने लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं इस समय? आप मानो चाहे ना मानो, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत बार आई है, क्योंकि हर स्टूडेंट का लर्निंग का पेस अलग होता है और टीचर के लिए भी पॉसिबल कभी भी नहीं होता कि वो हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन दे सके। लेकिन थैंक्स टू द न्यू एड टेक इंडस्ट्री, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसने ये गैप को बहुत सारा छोटा कर दिया और हर एक स्टूडेंट को आज इंडिविजुअल अटेंशन मिल रही है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एड टेक की, तो सबसे पहले एक ही नाम जो गूंज कर हमारे कानों में आता है वो है बायजूस। और बायजूस कहानी एक इंजीनियर की जिसका पैशन था टीचिंग, और कैसे वो उसका टीचिंग पैशन उसको दुनिया की आज सबसे वैल्यूएबल एड टेक कंपनी बनाने में मदद करता है, वो आज जानने वाले हैं हम इस केस स्टडी के अंदर। Byju's was started in 2011 by Baiju Ravindran, who is the youngest billionaire of India currently with a net worth of $3.5 billion as per Forbes list. Baiju Ravindran का जन्म केरला के एक छोटे से गांव में हुआ और उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग परस्यू की और एक इंजीनियर की पोस्ट संभाली एक शिपिंग कंपनी में that was operated in UK। और ऐसे जॉब करते करते ही समय आ गया 2011 का। 2011 एक वो समय था, एक न्यू डेकेड की शुरुआत हुई थी और उस समय मैनेजमेंट की स्टडी की बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी थी। हर कोई अपने ड्रीम बी स्कूल, बिजनेस स्कूल में जाना चाहता था, बिजनेस कॉलेजेस में जाना चाहता था, IIM में एडमिशन लेना चाहता था और कैट की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इस बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए, इस बढ़ती हुई प्रिपरेशन की डिमांड स्टूडेंट्स को देखते हुए ऑब्वियसली ट्यूटर्स की डिमांड भी बढ़ी। इस डिमांड के साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने पहले से उस फील्ड के अंदर अपने पांव जमा लिए, लेकिन अब स्टूडेंट्स को एक ऐसे ट्यूटर की जरूरत थी जो कि उनको बहुत इजी तरीके से कंसेप्ट समझा सके और इतना हाईली प्राइस ना हो लाइक इंस्टीट्यूशंस। और वहीं पे फिर बायजू रविंद्रन ने अपने दोस्तों को पढ़ाना शुरू किया कैट की प्रिपरेशन के लिए, उनको बहुत इजीली कंसेप्ट समझाए और उनके दोस्त अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गए अपने आप को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद बायजू रविंद्रन खुद भी उन्होंने कैट की प्रिपरेशन करी और कैट का एग्जाम दिया और 100% को स्कोर किया। फिर भी सरप्राइजिंगली 100% स्कोर करने के बाद भी उन्होंने IIM में एडमिशन नहीं ली, क्योंकि उनके ड्रीम्स कुछ और थे, वो चाहते कुछ और थे। उनका पैशन था टीचिंग। उन्होंने, जब उनको पता चल गया कि ये स्किल वो बहुत सारे लोगों तक बता सकते हैं जो कि कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं, ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग सिटी टू सिटी, अलग अलग सिटीज में जाते थे और जहां पे भी वो लोगों को इकट्ठा कर सकते थे वो वहां पे जाकर बड़े बड़े स्टेडियम्स में, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में अपनी मैथ्स के लेक्चर देने लग गए। उन्होंने बहुत सारे लोगों को सर्व किया और ऐसी टिप्स और ट्रिक्स सिखाई जिनसे बहुत अच्छे मार्क्स लोगों ने स्कोर किए। और इसके बाद बायजू रविंद्र का इतना बड़ा नाम हो गया कि वो 10-10 हजार, 50-50 हजार लोगों को इकट्ठा करके इन 2011, जब इंटरनेट की स्पीड इतनी नहीं होती थी, इंटरनेट की पहुंच इतनी नहीं होती थी, उस समय इतने सब लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया सिर्फ और सिर्फ उनकी वैल्यू की वजह से। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस समय बायजू रविंद्र को रियलाइज हुआ कि इसकी स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, वो अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो उन्हीं सिटीज के अंदर जा पा रहे हैं जो कि Tier 1 की सिटीज है। Tier 2, Tier 3 विलेजेस के अंदर उनकी इतनी पहुंच नहीं है और वो वहां पे इतना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से उनको था कि यहाँ पे हम इतना स्केल नहीं कर सकते। इसके साथ उन्होंने एक न्यू प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी जिसको आज हम कहते हैं एडटेक, which is Byju's. Really successful transition from the biggest you can think of doing in the offline space with a single teacher to a very small startup in the online space. Before Byju's happened, Think and Learn happened. वो एक कंपनी थी जो कि बायजूस की पेरेंट कंपनी है, जो कि बायजू रविंद्रन और उनके दोस्तों ने क्लासेस को रन करने के लिए खोली थी। सरप्राइजिंगली एक फैक्ट है कि ये कंपनी की शुरुआत, बायजूस की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ $2,500 के साथ हुई थी। $2,500 तकरीबन 2 लाख के करीब होगा, उससे कम ही होगा। सिर्फ इतने फंडिंग के साथ शुरुआत हुई थी आज एक इतने बड़े एम्पायर की। और शुरुआत में जो फोकस था उनका, सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर था। बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं ऑफर कर पा रहे थे उस समय वो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो फोकस था जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा थी उस समय। एंड स्ट्रेट अवे 4 years from now, in 2015, बायजू रविंद्रन ने ऑनलाइन ऐप लॉन्च करी बायजूस की, और सिर्फ 3 महीने लगे इस बायजूस ऐप को
लॉन्च होने के बाद 25 लाख से ज्यादा 25 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल करने के लिए। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। 2016 में बायजूस को बेस्ट सेल्फ हेल्प इंप्रूवमेंट ऐप का अवार्ड मिला गूगल प्लेयर इंडिया रेटिंग की तरफ से, और उसके बाद द प्रेस्टिजियस हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उनकी केस स्टडी आई, बायजूस कैसे इतना बड़ा बना। इन 2017 एक केस स्टडी लॉन्च हुई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, जहां सब बिजनेस सीखते हैं वहां आपका बिजनेस सिखाया जा रहा था। नेक्स्ट ईयर नाउ इन 2018 बायजूस क्रॉस्ड द मार्क ऑफ 15 मिलियन यूजर्स। 1.5 करोड़ 1.5 CR यूजर्स का मार्क बायजूस ने क्रॉस किया और अपने नाम के आगे टैग लगाया, द प्रेस्टिजियस टैग ऑफ यूनिकॉर्न, वैल्यूएशन मोर देन $1 billion। Now in the next year in 2019 ये सिलसिला रुका नहीं, बायजूस was in news क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेट करने का सोचा डिज्नी के साथ, ताकि वो यंगर ऑडियंसेस को, बहुत छोटे बच्चों को टारगेट कर सके और अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सके, सिखाने के लिए डिज्नी की आइकॉनिक कैरेक्टर्स की हेल्प के साथ। इन 2020 Byju's become the most valuable edtech startup ever with a valuation of more than $10.5 billion। और अब 2021 में आपका स्वागत है जब Byju's की वैल्यूएशन $18 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी है और उनको टाइटल मिल चुका है इंडियाज मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप। बिजनेसेस बड़े होते हैं कस्टमर से, और अगर आपका कस्टमर बेस ही बहुत बड़ा हो तो जाहिर है कि आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है। बायजूस ने ये टेक्निक यूज करी और बायजूस की टारगेटेड जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा आज की डेट में। बायजूस के पास जहां पे ग्रेड 1 के बच्चे को पढ़ाने का भी पूरा करिकुलम अवेलेबल है, वहां पे वो उनको भी पढ़ा सकते हैं जो कि कैट, IAS, PCS की तैयारी कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी टारगेटेड ऑडियंस बहुत बड़ी है, उनकी पोटेंशियल रीच बहुत बड़ी है। बायजूस वर्क्स ऑन अ फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। फ्रीमियम सिंपली अगर आप फ्री कंटेंट को मिला दोगे और आप प्रीमियम कंटेंट को मिला दोगे तो वो जुड़कर बन जाएगा फ्रीमियम कंटेंट, और फ्रीमियम बिजनेस मॉडल है बायजूस का। जब भी कोई स्टूडेंट न्यूली बायजूस की एप्लीकेशन पे आता है, उनकी वेबसाइट पे आता है चेक करने के लिए, बायजूस सिंपली उनसे उनकी डिटेल्स ले लेते हैं और उनको एक 15 दिन का फ्री ट्रायल ऑफर करते हैं। उस फ्री ट्रायल में उनको बहुत सारे फ्री कोर्सेज की एक्सेस होती है और वहां पे जाकर वो स्टडी कर सकते हैं, और वो फ्री ट्रायल के बाद बायजूस आस्क देम टू पे। जब वो पे करते हैं वो कोर्सेज खरीद सकते हैं बायजूस के साथ, और उसके बाद उनको 1-to-1 मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, और साथ में बायजूस का बहुत अच्छा फीचर है जहां पे वो पेरेंट्स को रिपोर्ट करते हैं उनकी चाइल्ड की क्या ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे से न्यूली जनरेटेड फीचर्स बायजूस की तरक्की में, उनके रेपुटेशन में बहुत मदद ला रहे हैं। 3 तरीके हैं बायजूस के रेवेन्यू सोर्सेज के। Education is still the best way to make it big for most of the Indians. The reason why parents don't mind paying for it when they see value in it, because after food and shelter, most of the Indian parents, they will be spending, the next big spend will be on education. सबसे पहला तो है जो रेवेन्यू वो ऐप से कमाते हैं। जब 15 दिन का फ्री ट्रायल खत्म हो जाता है तो दे आस्क द कस्टमर टू पे, और जब वो पे करते हैं तो वो आता है पहला रेवेन्यू सोर्स जहां से बायजूस कमाते हैं। बायजूस कंपेल कर देते हैं अपने कस्टमर को पे करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं और साथ में बहुत सारी टेस्ट सीरीज और फीडबैक फीचर का तो मैंने आपको बताया ही है। सेकेंडली बायजूस ऑफर करता है टैबलेट्स, जो कि आप खरीद सकते हो जब आप कोर्स बाय करते हो, जिसके अंदर आपके कोर्स के रिलेटेड सारी टेस्ट क्विजेस, सारे कोर्सेज और हर एक चीज आपकी उस टैबलेट के अंदर अवेलेबल हो सकती है। एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज थ्रू क्लासरूम टीचिंग। बायजूस अपना रेवेन्यू अर्न करता है थ्रू क्लासरूम टीचिंग्स, लेकिन अभी ये कुछ ही सिटीज के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, दिल्ली में ज्यादातर है, लेकिन बाकियों में भी वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। हालांकि इन तीनों इनकम सोर्सेज के अंदर सबसे ज्यादा बायजूस अपने फर्स्ट इनकम सोर्स से कमाता है, दैट इज थ्रू ऑनलाइन ऐप ट्रांजैक्शंस। लेकिन आज बायजूस को इतना ज्यादा रेवेन्यू इसीलिए है क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ द इंडस्ट्री जाकर फीचर्स ऑफर करे हैं जो कि कोई भी कंपनी अभी तक ऑफर नहीं कर पाई थी। So for example, while teaching projectile motion to a 14-year-old, we will use scenarios like a cricket shot, and then we show an actual cricket shot. कुछ फीचर्स जिनका नाम है 1-to-1 मॉनिटरिंग। 1-to-1 मॉनिटर करते हैं वो अपने स्टूडेंट की ग्रोथ को। इन डेप्थ एनालिसिस होती है उनके हर एक कंसेप्ट की जो कि वो पढ़ाते हैं। रियल टाइम फीडबैक दिया जाता है उनके पेरेंट्स को, हर बार उनके पेरेंट्स को उनकी ग्रोथ के बारे में बताया जाता है, और एक पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाता है अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। और अगर इतना कम है तो एक बार जब पूरा सिलेबस, पूरा करिकुलम खत्म हो जाता है, उसके बाद एक इन डेप्थ कंप्लीट रिवीजन प्रोवाइड की जाती है जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके चाइल्ड को अच्छे से कंसेप्ट की। तो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स जिसकी वजह से आज बायजूस एक डेकाकॉन, एक मोर देन $10 बिलियन इवैल्यूएशन की कंपनी बन चुका है।
बायजूस ने इनिशियल डेज में बहुत ज्यादा अग्रेसिव सेल्स स्ट्रेटजीज अपनाई हुई है। मैं अगर आपको बताऊं तो एक टाइम ऐसा था जब बायजूस ने फीट ऑन द स्ट्रीट अप्रोच, सिंपली उन्होंने बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर करे, सेल्स मैनेजर्स हायर करे, और उनका ट्रेडिशनल वे था कि हायर मैन एंड पिच द कस्टमर। रोड पे जाते थे, बायजूस को इतना ज्यादा एडवर्टाइज करते थे इन द अर्ली डेज। और मैं आपको अगर एक फैक्ट बताऊं, इन 2018 बायजूस के पास एक मैसिव सेल्स फोर्स थी ऑफ मोर देन 1000 पीपल, 1000 एम्प्लॉय से ज्यादा थी। आज डबल नहीं तो उससे कहीं ज्यादा सेल्स फोर्स आज भी बायजूस के पास है, जिससे वो बहुत ज्यादा अच्छी रैंडम सेल्स लेकर आते। और जैसे ही उनका ब्रांड बिल्डअप हुआ, उन्होंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए। उन्होंने शाहरुख खान जैसे ब्रांड को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और साथ में स्पोर्ट्स में बहुत सारी स्पॉन्सरशिप करी, और अपने आप को शोकेस किया आउटर वर्ल्ड को कि बायजूस इज हियर। और जब इतना कुछ अच्छा हो सकता है, इतना अच्छा बिजनेस मॉडल हो, तो रेवेन्यू कैसे कम रह सकता है? तो इन 2017 टू 2018 फाइनेंशियल ईयर बायजूस का रेवेन्यू था 490 करोड़ का। फॉलोड बाय 2018 टू 2019 फाइनेंशियल ईयर इनकी ग्रोथ हुई फ्रॉम 490 करोड़ टू 1430 करोड़। बहुत बड़ी ग्रोथ हुई, ऑलमोस्ट मोर देन 200% की ग्रोथ हुई। एंड इन 2019 टू 2020 फाइनेंशियल ईयर, जिसका अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है, इनका रेवेन्यू टच हुआ टू 2434 करोड़। हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा का इनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई द कंपनी नाउ इज वैल्यूड एट मोर देन $18 बिलियन। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्टार्टअप है ये इंडिया का, और पूरे वर्ल्ड के अंदर 14th मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन चुका है बायजूस, अ कंपनी स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। 10 years आफ्टर स्टार्टिंग बायजूस ने आज अपनी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टेक्निक की वजह से और अपने इंप्रेसिव टीचिंग वेज की वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अच्छे तरीके से कैप्चर कर लिया। बट नाउ दे हैव ग्रेटर गोल्स, ग्रेटर चैलेंजेस, बट ग्रेटर टीम सपोर्ट। अब बायजूस का मिशन है और विजन है कि वो यूके, यूएस, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज के अंदर एक्सपैंड करे और कॉमनवेल्थ मार्केट के अंदर जाए और बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हासिल करे अपनी कंपनी की। Now, how we are planning to go deeper is by creating similar apps in other languages other than English. बायजूस की इंडियन एक्सपेंशन की बात करें तो अगले 8 से 10 महीने के अंदर हम बायजूस का आईपीओ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतनी बड़ी इवैल्यूएशन के बाद और इतनी बड़ी फंडिंग्स के बाद बायजूस की प्लानिंग है कि वो 11th 12th के उन स्टूडेंट को कोच कर सके जो कि एस्पायर कर रहे हैं नीट और जेई जैसे एग्जाम देने के लिए, और वो ये सपना अपना पूरा करने वाले हैं आकाश बायजूस करियर प्लस प्रोग्राम के जरिए। क्योंकि उन्होंने आकाश को इस साल की स्टार्टिंग में 2021 उन्होंने आकाश को एक्वायर कर लिया था। अब वो आकाश के साथ मिलकर, दोनों कंपनियां मिलकर 11th 12th के स्टूडेंट को कोचिंग देने वाले हैं। इसके साथ ही बायजूस अपना स्पेशल प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, एक स्पेशल इनिशिएटिव जिसको कहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, जिसके अंदर वो एकेडमिक कंटेंट दे रहे हैं 6 से लेकर 12th के स्टूडेंट को फॉर 3 years। और अगर ये सब चीजें आपको कम लग रही है जो बायजूस ऑफर कर रहा है, तो बायजूस ने अब शुरू किया अपना हाइब्रिड मॉडल, जिसके अंदर वो ऑनलाइन क्लासेस तो दे ही रहे थे, अब वो कह रहे हैं आप ऑफलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हो, अ मिक्सचर ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, वी कैन ऑफर यू दैट आल्सो। ये लिमिटेड सिटीज में शुरू हुआ है, एज ऑफ अक्टूबर 2021 में शुरू हो रहा है, और इसके अंदर वो सबसे पहले मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री बड़े सब्जेक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं, जहां पे वो एक हाइब्रिड नेचर बनाएंगे। आप ऑफलाइन लेना चाहते हो आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बायजूस इतनी बड़ी कंपनी बन रही है कि कोई चीज ऐसी होगी नहीं जो बायजूस स्टूडेंट्स को ऑफर नहीं कर सकती, विद अ सिंगल एम। वो चाहते हैं कि हर एक बच्चा पढ़े और बच्चा अपनी मर्जी से पढ़े, ना कि हाई स्कोर पाने के लिए पढ़े। वो खुद कंसेप्ट को समझे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करे। सो दिस वाज इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये केस स्टडी आपको अच्छी लगी हो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना मत भूलना। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है जो आपको वैल्यू देने वाली है फ्यूचर के अंदर। कमेंट करके बताना कि बायजूस से क्या आपने कभी कोई कोर्स लिया, क्या आपकी जान पहचान का कोई स्टूडेंट है जो बायजूस से पढ़ाई कर रहा है और उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो भी कमेंट करके बताओ। फाइनली वीडियो को शेयर करो, जो बायजूस में इंटरेस्टेड है वहां तक उनको वीडियो पहुंचे और वो समझ सके कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम भी कितना बड़ा एक स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं राइट फ्रॉम $2500, 2 लाख से भी कम। तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिया ओनली। हम बहुत बड़ा बन सकते हैं, खुद बड़ा बनेंगे, देश को बड़ा बनाएंगे, सबका नाम रोशन करेंगे। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till that time, remember, aim high and reach higher.